कज़ाए फ़की फरमाते हैं कि हमारे बहुत सारे उलमा ने फ़की के मुतल्लिक ये बयान किया है कि वो हक़ के कज़ावत रखता है। इस पर सबका इत्तफ़ाक़ है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने फ़की को हक़ के कज़ावत दी है, यानी जज मुआशरे के अंदर कुव्वे क़ज़ाइया का सरपरस्त, कज़ावत काजी कौन बन सकता है? फ़की। उसके अलावा और कोई काजी बनने का हक़ नहीं रखता, सबसे पहले फ़की रखता है। फरमाते हैं इस मुताल्लिक बहुत ज़्यादा हमारे उलमा फ़ुक़हा ने डिस्कशन की है, और इसके ज़रिए से जब कज़ावत की बात आती है तो इसके ज़रिए से हम विलायत फ़की के मसले को भी आसानी से समझ जाते हैं। उसकी वजह क्या दलील देते हैं? चिरा फरमाते हैं उसकी वजह यह है कि लाज़म क़ज़ा दर हर असरी, कज़ावत का लाजमा हर ज़माने में यह है कि हुकूमत और विलायत भी फ़की के पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कज़ावत का मसला आप कोई महदूद चीज़ नहीं है। कज़ावत ये नहीं है कि दो मोहल्ले में लोग लड़ पड़े हैं तो उनका फैसला करवाना है, सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। कज़ावत जिस तरह भी अदालतें हैं ना हर मुल्क के अंदर, तो अदालतें आप देखें हर मुल्क के अंदर बुनियादी और कलीदी किरदार रखते हैं। ऐसा है या नहीं है? पूरा मुल्क की अदालतों पे होता है मेरे भाई। अदालतें बर्बाद, मुल्क तबाह। क्योंकि कानून का निफाज, कानून के मुतल्लिक डिस्कशंस, अगरचे जो है वो पार्लियामेंट से कानून पास होता है और पार्लियामेंट के ज़रिए से फिर जो वज़ीर आज़म होता है वो और सदर वो जो है वो अदालतों तक वो भेजते हैं और फिर अदालतों का काम होता है उसका निफाज, और ये सारा इस तरीके से होता है। लेकिन ख़ुद आप इस चीज़ के ऊपर गौर करें कि अदालतें एक ख़ुद बड़ी बुनियादी हैसियत रखती हैं। इस्लाम के अंदर, तशय्यो के अंदर ये साबित है कि फ़की ही हक़ के कज़ावत रखता है और वो काजी है। ठीक है, तो वो काजी है तो वो सिर्फ मोहल्ले का काजी तो नहीं है या इलाके का कि लड़ाई हो गया ना, वो पूरे मुल्क के अंदर जितने मसाइल हैं वो सारे उनमें रुजू उसकी तरफ होगा। चाहे मिसालें ये दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर वो फरमाते हैं इल्मी कोई मसला हो, हुकूकी कोई मसला हो, इसी तरीके से जिंदानों के मसाइल हों, माली मसाइल हों, तालीमी इदारों में कोई मुश्किलात हो जाएं जो अदालतों से रब्ता रखती है। मैं मिसाल देता हूँ एक आसान सी, किस तरीके से आप देखें ये जो मसला बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में भी डिस्कस हो रहा है, ट्रांसजेंडर एक्ट वाला, ये आप देखें फ़ुक़हा से एक मसला अमूमन पूछा जाता है आजकल सवालात, जिन्स की तब्दीली, जिन्स की तब्दीली जायज़ है या नहीं है। मतलब कि कोई है जो हिंजड़ा है, खुसरा है, जो हमारी ज़बान में हम जो अपने लहजे में कहते हैं खुसरा है, उसके अंदर बाज़ अलामतें ऐसी पाई जा रही हैं कि वो मर्द बन सकता है। ठीक है, तो ये जिन्स तब्दील है वो करवा सकते हैं, नहीं करवा सकता? सब फ़ुक़हा कहते हैं कि वो करवा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब बाज़ के अंदर जो है वो ख़ातून बनने की, औरत बनने की वो निशानियाँ हैं, है हिंजड़ा लेकिन औरत बनने की बात, तो आया वो ऑपरेशन करवाए तो औरत बन सकता है या नहीं बन सकता? सब फ़ुक़हा इजाज़त देते हैं कि बन सकता है। इसके अलावा और भी कुछ मसाइल वहाँ पे डिस्कस हैं बहुत सारे। इसका फिर तरीक़ाकार क्या होता है? इसका तरीक़ाकार ये होता है कि लोग जो होते हैं जो अपनी जिन्स तब्दील करवाना चाहते हैं, वो ये नहीं कि वो सीधा नादरा दफ्तर में जाएं और उनको जाके कहें कि मुझे मर्द लिख दो या मुझे औरत लिख दो। ये नहीं इसका तरीक़ाकार होता। इसका जो पूरी दुनिया में है तरीक़ाकार वो ये है कि वो शख्स वकील की तरफ रुजू करता है सबसे पहले। ठीक है, वकील का काम क्या होता है? उसने अदालतों के सामने लेके जाना होता है, काजी के सामने, ये मसला कि भाई ये बंदा है, इसकी ये मुश्किल है, ये इसके पास मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, इसने अपनी जिन्स तब्दील करवानी है। ठीक है, अब अदालतों के मातहत भी क्या होना चाहिए? मेडिकल सिस्टम होना चाहिए। अदालतों के अंदर एक शोबा होना चाहिए जो उनके मातहत हो, मेडिकल का शोबा। ठीक है, वो उसकी तरफ रिपोर्ट भेजें और कहें कि इस बंदे को चेक करें पूरा, फिर वो भेजेंगे अदालतों की तरफ कि वाकई इसकी जिन्स तब्दील होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये मसले का हल है ना, सही ये उसका है। तो अब देखें अदालतों का कितना बुनियादी पर रोल है, अदालतों का कितना बुनियादी कि आपके मामला ज़िंदगी के जितने शोबे हैं, जितने मामलात हैं, वो सारे के सारे किससे ताल्लुक़ रखते हैं? काजी से। तो इसका मतलब है कि खुद कज़ावत एक हुकूमती मनसब है। तो आया ये हो सकता है कि काजी आप कहें इस्लामी हो 100% और निज़ाम गैर इस्लामी हो, यानी गैर इस्लामी निज़ाम के अंदर आया काजी इस्लामी बैठ सकता है?
नहीं हो सकता ये। जिस तरह आप ये कहें कि एक मुल्क जिसके अंदर इस्लामी सिस्टम ही ना हो, आप कहें वहां पे सूद खत्म किया जाए, ये हो सकता है? सिस्टम गैर इस्लामी और आप कहें कि, एक और मैं आपको मिसाल देता हूं, आप देखें इस वक्त दुनिया के अंदर एक बहस हो रही है, और देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं सिर्फ इशारा करता हूं फिर हम नतीजे तक पहुंचते हैं। आप देखें, बाज़ कहते हैं कि 3 कुआं मशहूर हैं कि जो हुकूमत के मातहत होती हैं, पुरानी किताबों में भी आजकल भी ये डिस्कशन करते हैं। कुए मुकन्नना, एक कुव्वत होती है हुकूमत में जो कानून बनाती है, ठीक है, जिसको हम पार्लियामेंट भी कहते हैं। दूसरी कुआ होती है कुए मुजरिया, ठीक है, वो वज़ीर आज़म जिस तरह होता है, वज़ीर आज़म और सदर और ये वो उसको नाफिज उन्होंने करना होता है। हमारे यहाँ वज़ीर आज़म सदर, हमारे यहाँ वो उसकी वो ख़ास हैं लिमिट्स। वज़ीर आज़म जो होता है वो उसके पास कुए मुजरिया का वो सरपरस्त होता है, यानी जिसने उस कानून का इजरा करवाना होता है, ठीक है। तीसरी कुआ कौन सी होती है? कुए क़ज़ाइया, ठीक है, अदालतें। ये 3 से मिलके हुकूमत बनती है, इन 3 से मिलके हुकूमत बनती है। आप मुझे बताएं, कुआ क़ज़ाइया, ये हो सकता है कि कुआ क़ज़ाइया हो एक ऐसे शख्स के पास कि जो फ़क़ीह हो, और कुए मुजरिया जो है जिसने इजरा करना है वो हो मसलन बिल्कुल गैर लिबरल? आया ये चल सकेगा सिस्टम? नहीं चल सकता। इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। कुए मुकन्नना, जिस तरह आज भी मैं देख रहा था अल्लामा अमीन शहीदी इस मतलब को बहुत तकरार कर रहे हैं कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर एक हिंदू ने ये कहा, पीटीआई की हुकूमत की बात ये कर रहे हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत के ज़माने में पार्लियामेंट के अंदर एक हिंदू ने ये कहा कि पाकिस्तान में ये जो शराब का बिजनेस हो रहा है इसको रोका जाए, इसको ख़त्म, इसका कानून बनाया जाए और इसको रोक दिया जाए, ये ना हो, ये बर्बाद हो रही हैं नस्लें, ठीक है। तो कहते हैं कि उस हिंदू की बात सारों ने रद्द कर दी। आप देखें कि कुआ मुकन्नना में कौन लोग बैठे हुए हैं? जो लिबरल मिजाज के लोग हैं। आप ये लिबरल मिजाज का बंदा और उधर कुआ क़ज़ाइया में जो है वो फ़कीह बैठा हो, तो ये मामलात चलेंगे? तो हो ही नहीं सकता, टकराव है, ये तो बिल्कुल जिद बने हुए ना, जिद, थोड़ी सी भी इनमें गुंजाइश नहीं। तो चौथी कुआ जो यहाँ पे आजकल डिस्कस कर रहे हैं कि 4th जो सोर्स है हुकूमत का वो मीडिया है। आजकल मीडिया, आप तीनों कुआ पे, आप अगर तीनों कुवतों पे दीनदार बंदे बिठा दें और मीडिया जो चल रहा है वो हो, तो क्या माहौल ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता। एक कुआ भी गड़बड़ हो, इसका मतलब ये सारी चीजें जुड़ी हुई। आज आप देखें जो मीडिया जो तबाही फैला रहा है, जिस हद तक उसने लोगों के अंदर, ये जितने मसाइल अब बन रहे हैं दुनिया के अंदर, आप देखें ईरान के अंदर ये मसाइल ओरियानियत का हुआ कि हमने पर्दा नहीं करना, ख़वातीन निकली, और ये सारा, ये सब किसकी, कौन कर रहा है ये सब कुछ? किसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? ये मीडिया की वजह से हो रहा है। मीडिया, हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से उसको महदूद भी करने की कोशिश की, लेकिन मीडिया गैर महदूद हो चुका है, वो लिमिट्स नहीं है अब उसकी कोई, ठीक है, हर चीज़ बाहर जा रही है। तो अब यहां पे आप देखें कि कितना हुकूमत की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि उसके मातहत मीडिया कितना कंट्रोल हो, यूट्यूब चैनल्स कितने कंट्रोल हो, सारी चीज़ें कितनी कंट्रोल हो। इस वक्त आप देखें पाकिस्तान के अंदर जो यूट्यूब चैनल्स के ऊपर हलचल है, जिस तरह से जो है वो बाज़ आप देखें चैनल्स हैं ख़वातीन ने बनाए हुए हैं या बाज़ चला रहे हैं, उसको इंसान अक्ल हैरान हो जाती है कि इतने लोग घटिया और पस्त हो चुके हैं। हर चीज़ दीन के नाम पे फाशी बिक रही है इस टाइम। दीन के नाम पे आप देखें, दीन का लेबल सामने रख के बेच क्या रहे हैं? ओरियानियत, फहाशी, और साथ एक हदीस सुना रहे हैं, और मतलब इतने घटिया काम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मीडिया वाली कुआ कंट्रोल में नहीं है। तो ये फरमाते हैं कि